हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है समास। समास जो है हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि यूपी टेट, सी टेट, यूजीसी नेट, बाकी केवीएस सारे एग्जामों में पूछता है। तो पहला है टॉपिक जो है हम लोग का समास। समास तो सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि समास किसे कहते हैं। तो जो समास है, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। अब यहाँ संक्षिप्तीकरण का क्या मतलब है? संक्षिप्तीकरण मतलब कि जैसे पीला है अंबर जिसका, तो हम लोग इसको शॉर्ट में बोलेंगे पीतांबर। और दूसरा समास का क्या परिभाषा है? दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। अब देखिए यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल के आई है? शब्दों को। तो शब्दों को, अब संधि और समास में एक बस यही बेसिक सा अंतर होता है। जो समास होता है वो दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले को संधि कहते हैं और समास कहते हैं। और यही यहाँ शब्दों को समास कहते हैं और वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। बस यही जो अंतर है, बच्चे गलती कर देते हैं एग्ज़ाम में। हमेशा एग्ज़ाम देते समय ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ शब्दों का परस्पर मेल हो वो समास है और वर्णों का परस्पर मेल हो वो संधि है। अब आगे बात करेंगे हम, समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। इन 6 समास के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। अब देखिए अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास क्या है? जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो और उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद अव्यय होता है, जैसे नीर, आ, अनु, प्र, प्रति। जो दूसरा महत्वपूर्ण समास है वो है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या है? इसमें समास में आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अब जैसे तत्पुरुष समास के प्रकार, तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला कर्मधारय, कर्ण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण। अब कर्म तत्पुरुष क्या है? कर्म कैसे पता चलेगा कि वो कर्म तत्पुरुष है? वहाँ को होता है, उसमें वो कर्म तत्पुरुष होता है। करण तत्पुरुष से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के की से, अधिकरण, अधिकरण क्या है? में पर। अब इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं तत्पुरुष समास का। जैसे गगन चुम्बने, गगन चुंबी, गगन को चुंबने वाला। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। तीसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस शब्द में पहला शब्द संख्यावाचक हो या संख्या आए वहाँ हमेशा द्विगु समास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं त्रिलोक, सप्ताह, त्रिदेव इत्यादि। जहाँ भी पहला जो शब्द है आपका अगर संख्यावाचक हो तो आप समझ जाइएगा कि वो द्विगु समास है। जैसे है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। इस समास में विग्रह में शब्दों के बीच से योजक चिन्ह हटाकर, जैसे इसमें एग्जाम्पल है सुख दुख, तो जो सुख और दुख है इसके दोनों पद क्या है? प्रधान है। आगे और पीछे ये दोनों पद क्या है? प्रधान है। उसके बाद है बहुब्रीहि समास। ऐसे शब्दों का मेल जिनमें दोनों पद प्रधान न होकर बल्कि तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है या
शब्द मिलकर एक विशेष संज्ञा का अर्थ देता है। ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं पीतांबर। पीतांबर का मतलब पीला है अंबर जिसका। और उसके बाद दूसरा है महावीर, महान वीर, यानी यहाँ हनुमान जी के बारे में बात की गई है और यहाँ विष्णु भगवान के बारे में बात की गई है। तो यहाँ ये पद प्रधान ना होकर कोई तीसरे की तरफ इशारा किया गया है। उसके बाद नंबर आता है कर्मधारय समास। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान हैं जो में किसी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कमल नयन, जैसे कमल के समान नयन। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी महादेव। तो दोस्तों यहाँ हम लोग का आज का समास का टॉपिक पूरा हुआ। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।